सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब जय भगत भाइयों, ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गगन से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में सुडानी क्रोथा और बरवाला और 5 वेलर एक बच्चे का था किसने की, इसमें संपूर्ण जानकारी है भगत भाइयों। ये पार्ट नंबर 3 है भगत भाइयों। 18 नवंबर 2014 बरवाला कांड का वास्तविक कारण क्या है और शशि भूषण दास जी पर परमात्मा की दया हुई है। तो भगत भाइयों, ये आज पुस्तक आपके बीच में है। अभी मैं पार्ट नंबर 3 को 18 नवंबर 2014 का बरवाला कांड होने का वास्तविक कारण क्या है, 2 पार्ट भगत भाइयों मैंने बड़े बड़े बना दिए। ये पार्ट नंबर 3 चल रहा है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो ने उत्पाद मचाया, पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ डाला, लॉ एंड ऑर्डर को अव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया, मगर पुलिस प्रशासन ने अपनी सूझबूझ से काम लिया और चंडीगढ़ को अव्यवस्थित को अस्थिरता में बचा लिया। इधर संत रामपाल जी महाराज दिनांक 5/11/2024 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के चुगड़ से निकलकर चंडीगढ़ न्यायालय में पेश होने के लिए अपनी गाड़ी से चंडीगढ़ पंचकुला पहुंच गए थे। कब? 5/11/14 को संत रामपाल जी महाराज, इन गुंडों ने पहले कोर्ट की मान्यता करवा दी थी, लेकिन फिर भी संत रामपाल जी महाराज 5/11/14 को गाड़ी लेकर पंचकुला पहुंच गए थे, मगर न्यायालय नहीं जा सके, बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को जानकारी मिलते ही रास्ते से बलपूर्वक वापस कर बरवाला आश्रम में नजरबंद करके रख दिया। भगत भाइयों, 5 तारीख ने संत रामपाल जी महाराज की पेशी फिर आगे काम गाड़ी लारा लगा के संत रामपाल जी महाराज ने वापस दिया, लागे एक रूम के अंदर बंद करके संत रामपाल जी महाराज ने हाईजैक कर दियो, नजरबंद करके रख दिया। और इधर हम भक्तों के बीच से भ्रम फैलाया कि संत रामपाल जी महाराज आकर एवं दिशा निर्देश देकर पंचकुला से वापस आश्रम बरवाला चले गए हैं। जगह भगत भाइयों, बना कैदियों का संत रामपाल जी महाराज 5/11/14 आया और आगे अरबा कोर्ट के अंदर पेशी आपकी हाजिरी दे के चला गया। जज की सरियाम झूठ बोले संत रामपाल जी महाराज ने पंचकुला वापस दिया। संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट के अंदर पेश को नहीं होने दिया भगत भाइयों, क्योंकि हम तो एक के मौके पर संत रामपाल जी महाराज ने सजा करानी है, अपन मठाधीश पढ़ना है भगत भाइयों। उधर न्यायालय में राम कुमार ढाका ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से इस अमर का सवाल दिलवाया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राम कुमार ढाका आज दिनांक 5/11/14 को चंडीगढ़ में पहुंचा हूँ, मगर संत रामपाल जी महाराज के अन्यायियों ने चंडीगढ़ स्टेशन पर रोक रखा है। संत रामपाल जी महाराज को अन्यायियों ने चंडीगढ़ स्टेशन मतलब उल्लू बना दियो सारा भगता ने। दूसर जागे आयोजन दे बोलो संत रामपाल जी महाराज की पैसे तो भगता ही कोई नहीं होने दी। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने चंडीगढ़ स्टेशन पर रोक रखा है। संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय तक आने नहीं देते। राम कुमार ढाका उड़ाई भगत भाइयों। अतः मेरी राम कुमार ढाका और गैर हाजिरी आज के लिए माफ कर अधिवक्ताओं को रिफ्रिजेट करने की अनुमति देने की मांग की गई, जिसे न्यायालय में स्वीकृत किया। विमान दे मनागे तारीख और जो है दिनांक 5/11/14 को चंडीगढ़ स्टेशन पर मौजूदा था। इस राम कुमार ढाका को किसी भगत द्वारा नहीं रोका गया था, बल्कि वह स्वयं वहाँ भक्तों के बीच भाषणबाजी कर रहा था और झूठ का दोष भक्तों के ऊपर मंड दिया कि भगतगण उसे न्यायालय नहीं आने देते हैं। भाई ना तो रामपाल जी गुरु जी ने आने दे और ना ही राम कुमार ढाका ना भगता आन कौन दे, मैं प्रशासन है, मैं आप ही संभाल लिया। ऐसे झूठों लोगों के कारण से ही आज तक हमारे सतगुरुदेव जी इतनी यातनाएं सह रहे हैं। इस तरह राम कुमार ढाका अपने झूठ के बुनियादी पर बचा और सत्यवादी को जबरदस्ती रोककर उसे न्यायालय तक जाने से अवरुद्ध कर उसके इच्छा के विपरीत कर्म करके उसके प्रति अपराध का साक्ष्य एकत्र करवाते रहा। दिनांक 5/11/14 को न्यायालय नहीं जाने दिया और जबरदस्ती काले कमांडो की सहायता से उसे वापस लौटाकर आश्रम में नजरबंद कर दिया संत रामपाल जी महाराज को। प्रमाण हुआ कि न्यायालय ने दिनांक 5/11/14 को संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध एजमानते नॉन वारंट
कर दिया। मां भगत भाइयों अरेस्ट वारंट कर दियो, वारंट निर्गत कर दिया। उन्हें गिरफ्तार कर 10, 11, 14 तक न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश के साथ तिथि निर्धारित भी कर दिया। बरवाला आश्रम में 7, 8, 9 नवंबर 2014 को 3 दिन का सत्संग पूर्व से निर्धारित था। नवंबर 6, 11, 2014 सुबह 3 बजे बरवाला आश्रम पहुंचा। 7, 8 नवंबर 2014 को सत्संग सुनने की इच्छा से आश्रम में मैं रुका, चूँकि 9 नवंबर 2014 घर वापसी के लिए मैंने रेलवे टिकट निकाल रखा था। मगर न तो 7, 8 तारीख को गुरुजी का सत्संग ही हुआ और ना ही गुरुजी ने किसी को आशीर्वाद दिया और ना ही दर्शन हुआ। सत्संग ही कौन भगत भाई आते मतलब फालतू ढोंग बना के और जनता ने बुला के भगता ने संत रामपाल जी काम कराना करा दियो। आश्रम में दिनांक 5, 11, 14 न्यायालय द्वारा जारी की गई वारंट के संबंध में भक्तों के बीच कानाफूसी चलने लगी। विद्यार्थियों का अटक कोई सत्संग तो है कौन नहीं, बिना कहे कि 5 तारीख का गुरुजी की कोर्ट की पेशी है और 14 साधना कोर्ट के माना करवाई और 5, 11 मतलब के सत्संग ही को नहीं। और आप बुला के भगत भाइयों आपसे भगता में खाना पूछ होने लगी कि यार कोई सत्संग है कौन नहीं, अपना क्यों बुलाए यार, आज गुरु जी की 5 तारीख है। आश्रम के अंदर काले कमांडो भक्तों को अपने कंट्रोल में नियंत्रण कर रखे थे। गुरु जी के मौजूद शिष्यों ने छोटी गाड़ी में गुरु जी को आश्रम से अपने नियंत्रण में रखकर कहीं ले गए। हम सभी भक्तों को काले कमांडो के नियंत्रण में रखे रहे। गुरु जी क्यों का मतलब ड्यूटी लगा दी तगड़ा गया चंडीगढ़ संत रामपाल पाछा। करीब 2-3 घंटों के बाद गुरु जी को पुनः वापस आश्रम में लाए, मगर गुरु जी न तो सत्संग किया और न ही आशीर्वाद दिया भगत भाइयों, क्यों सत्संग ही कौन नहीं। और आ लाके कमरा में रोड दियो भगत भाइयों, आई देख करियो बंदूक लागे खड़ा कर दिया। मैं आश्रम में अपने परिचय के डॉक्टर उमा शंकर राय राजकुमार आदि लोगों से मुलाकात कर दिनांक 9/11/2014 को वापसी टिकट लेने के कारण आश्रम से निकलने की बातचीत कही तो डॉक्टर उमा शंकर जी ने मुझसे बोला कि किसी को आश्रम से बाहर जाने या घर जाने का आदेश गुरु जी का नहीं है। भाई जक्का भी मतलब ये है कि बंद तो पता होगा भाई आप कोर्ट की माना कराड़ी है यार, प्रशासन अब लठ मारेगी आपने। कोई भी बाहर जावे तो गुरु जी का आदेश हो कि कोई भी आश्रम छोड़ के कौन जानो हाँ गुंडा कहो। मैंने उस लोगों की बातों को काटते हुए कहा कि टिकट मेरा बना है, यदि नहीं जाऊंगा तो टिकट खराब हो जाएगा। वे लोग मुझे रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किया मगर मैं नहीं रुक सका और घर वापस आने के लिए आश्रम के बाहर निकलने वाले गेट पर आया तो वहाँ आश्रम सेवादार मुझे बाहर जाने से रोकने लगे। कहने लगा कि नहीं, घर जाने का आदेश गुरु जी का नहीं है, भी घर जानो ही को नहीं, हट मरनो है। कुछ दूर आश्रम के अंदर खड़ा निकलने का तरकीब सोच ही रहा था, भी कुकर करके बाहर निकला। बारह मतलब प्रशासन बहुत ज़्यादा आ गयो, भगदड़ मच गई, मठा ला गयो, लठ पड़ेगा। मैं खड़ा खड़ा तरकीब सोच ही रहा था। 3-4 भगतगण घर वापस जाने के लिए गेट की ओर बढ़े, उन्हें भी सेवादार रोकने लगे। सेवादार ठीक उसी समय जब वह भगत गणों को रोक रहा था उसके नज़रों से अपने आप को बचाकर आश्रम से बाहर निकल गया और घर वापस आ गया। वो उमा शंकर भैया। उधर न्यायालय के द्वारा जारी वारंट आदेश का निष्पादन हेतु हरियाणा पुलिस आश्रम आई मगर बिना वारंट निष्पादन के लौट गई। 5 तारीख ने आया संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार कौन होने दियो और ना ही बाने माँ बढ़न दिया। पाछा बापड़े चला गया प्रशासन, भी जान मारो खतरो ना है कोई मरा ना बन ए गुंडा तो एक ही चेड़ी के मार के फिर आप संत रामपाल जी महाराज ने बेचा। मगर भाइयों अब थे सोच रहे भगत भाइयों लीला है गए जब तो क्या भगत भाइयों थे जजमेंट की फाइल पढ़ो, 29-30 की या ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक मंगाओ और पढ़ो। न्यायालय ने पुनः दिनांक 10/11/14 को वारंट जारी करते हुए संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय में उपस्थित करने के निर्देश दिए। ये 5 जन है 10 तारीख में पेश हो जाओ। न्यायालय अपनी तरफ से एक्सिक्यूरी नियुक्त किया। उच्च न्यायालय ने वारंट निष्पादन करने एवं एमिकस क्यूरी के प्रतिदिन देने हेतु आगे की तिथि 17/11/14 निर्धारित किया। भगत भाइयों 5 की 11 की 17 देखो तारीख घड़ी नहीं, लेकिन आ गुंडा मतलब अंदर कौन घुसन दियो प्रशासन ने। न्यायालय के आदेश के अनुसार मैं हरियाणा पुलिस महानिदेशक वशिष्ठ के द्वारा
करीब 40,000 पुलिस पदाधिकारी एवं कांस्टेबलों के साथ बरवाला आश्रम के चारों तरफ से घेर लिया और वारंट को निष्पादन करने का प्रयास 11-12 नवंबर 2014 से पुनः प्रारंभ किया। इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट का काम देखा करते थे। संत रामपाल जी महाराज को हाईजैक बंधक बना लिया तथा अपने काले कमांडो के सहयोग से आश्रम के चारों तरफ तैनात कर पूरे आश्रम को अपने जंद व नियंत्रण में ले लिया था। गुंडा आश्रम के अंदर प्रचंड ड्रामा आरएसएस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के निर्देश में चलता रहा। इस ड्रामा की हकीकत बयां मैं संक्षिप्त में करता हूँ भगत भाइयों। ये बात पूर्णतः हकीकत है कि संत रामपाल जी महाराज का दर्शन या चेहरा दिनांक 7/11/14 से दिनांक 18/19/2014 तक आश्रम के लाखों उपस्थित भक्तों ने नहीं देखा। भगत भाइयों 7 तारीख को लेकर 18-19 तारीख संत रामपाल जी महाराज का दर्शन कौन किया? संत रामपाल जी महाराज को कहीं आपके मुंह से आदेश कौन सुनियो? तो ए भगत भाइयों आदेश कौन देने ला रहा है? पुलिस प्रशासन को सामने कर लियो, मिर्ची बम चलाओ, पेट्रोल बम चलाओ, पत्थर फेंको, ईंट फेंको, डंडा मारो, बंदूक चलाओ। ए आदेश कौन देने ला रहे हो? बिल्कुल दर्शन ही कौन कर आदेश कौन दियो भगत भाइयों? RSS गुंडा, मोनिदा धर्मा टेस्टा गुंडा, कबीर परमेश्वर भजन गुंडा ए आदेश देने ला रहा। और सारा संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ उगाई दे दी। 5,001 बच्चे हत्या करके संत रामपाल जी महाराज डबल आजीवन कारावास करवा दियो और देशद्रोह को मुकदमो चालन ला रहे। बस वहाँ RSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सेवादारों द्वारा जो आदेश संत रामपाल जी महाराज का आदेश बताकर दिए जाने लगे। विद्या वल्लभ का संत रामपाल जी का आदेश है, संत रामपाल जी का आदेश है, काला कपड़ा गुंडा है, महेंद्र है, जोगेंद्र है, अमित है, इक्यावन है का भगत भाइयों आदेश ही दिया। उसी आदेश को भगतगण अमल में लाते थे। भी संत रामपाल जी महाराज का आदेश है भी जियाँ अब पीड़ो पर्चो आ जाए, कभी कापी आ जाए, कभी किताब आ जाए, इस हिसाब से अब नकली जी का आदेश आवा ना डेली। गुरु जी का आदेश है कभी नाम खंड होगा, कभी नो एंट्री होगी, और पीड़ो पर्चो आ गयो, आ पुस्तक आ गई। 20 हिसाब से आदेश 7 तारीख को लेकर 18 तारीख तक इं देता रहा। जो अब लोगों ने उल्लू बनावा नहीं जूँ भगत भाइयों उल्लू बनाए कांटो काट दियो। संत रामपाल जी महाराज ने डबल आजीवन कारावास करवा दी। 5,001 बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज खिलाफ बयान देंगे। उन्हीं के आदर्शों पर महिला बच्चे बूढ़े ढाल बनकर बैठे पुलिस प्रशासन को उनकी कार्यालय वारंट निष्पादन करने से अनुरोध उत्पन्न कर रहे थे। मतलब माँ कौन बढ़ने वाला है? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के मैनेजमेंट के कमांडो पुलिस प्रशासन से 1-2 हाथ करने के लिए उतावले आश्रम से बाहर तैयार खड़ा लठ लेड़ा भगत भाइयों है। मेरे साथ डॉक्टर उमा शंकर एवं राजकुमार जो चंडीगढ़ से लौटकर बरवाला आश्रम में रुक गए थे। मुझे भी रुकने के लिए कह रहे थे मगर मैं नहीं रुका, घर वापस आ गया। मगर मेरी बात मोबाइल के माध्यम से डॉक्टर उमा शंकर एवं राजकुमार से सदा होती रही। दिनांक 13-14 नवंबर 2014 को उमा शंकर एवं राजकुमार से मेरी बात मोबाइल पर हुई। वे लोग बड़े खुश होकर बोले कि मालिक सतगुरुदेव का आदेश हुआ है कि आश्रम में 2 भगत आत्मा रुके हैं। उन्हें यदि प्रथम नाम मिला है तो उन्हें सतनाम, और जिन्हें सतनाम मिला है उसे सारनाम दिया जाएगा। ये आदेश आश्रम में माइक से भक्तों के बीच सुनाई गई। इस बात को बताते हुए मेरे परिचय दोनों लोगों को आश्रम में रुके थे मुझे कोसने लगे, कहने लगे कि आपको रुकने के लिए कह रहे थे, आप नहीं रुका, अन्यथा आपको भी सारनाम प्राप्त हो जाता। भगत भाइयों RSS गुंडा बहुत झूठ बोली। 18 नवंबर 2014 संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार हुआ। भी पहला भी प्रथम मंत्र मिल गयो, मैंने सतनाम मिल जी, सतनाम मिल गयो, मैंने सारनाम मिल जी, सारनाम वाला शब्दनाम मिल जी सी। 20 फुट का सतलोक सु आदमी आसी और जे कोई मर गयो तो को सतलोक जासी। जहाज है खड़ो है। भगत भाइयों बहुत तकड़ो लंबो ओ षड्यंत्र है। और अजय भगत भाई है समझना तो कुआ कपड़ो माँ ठीक है नहीं। जान बूझ साची तजय करे झूठा उन्हें और ताकि संगति हे प्रभु सपन में ना दे। भगत भाइयों मेरे कहने का मतलब वही है कि हमारी बात न थे ना मानो थे। कोर्ट छूँ संत रामपाल जी महाराज की FIR नंबर 429-430 की
कोर्ट में जजमेंट फाइल निकाल लियो। अभी मैं देख लियो कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। आ गुंडा संत रामपाल जी के परिवार और आंग रिश्तेदार के खिलाफ बयान देगे आजीवन कारावास करवा दियो। 5 मिनट एक बच्चे के हत्या गुंडा खुद करी। कोर्ट में जुर्म स्वीकार करियो। जहाँ डंडा मारियो वह डंडा थाने के अंदर मालखाना जमा है। बिंगी वीडियो बनाई है। अच्छा इतो प्रमाण देखने बाद में भगत भाइयों नहीं मानोगा तो फिर थे मैनेजमेंट का तलबा चाटो। संत रामपाल जी महाराज की आस ना करो, क्योंकि ए गुंडा तो कहने लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम के अंदर है, जेल में कौन कर सके, आपकी मर्जी हो गया है, आपकी मर्जी वापिस आसी गुरु जी जेल धाम से सतलोक जासी। मैं सतनामी भगत था, उन दोनों की बात सुनकर काफ़ी अफसोस करने लगा कि काश मैं उनके बात मानकर 3-4 दिन और आश्रम में रुक जाता तो मुझे भी सारनाम की प्राप्ति हो जाती। काफ़ी अफसोस में था और अपने आप को कोस भी रहा था कि दिनांक 15 नवंबर 2014 को पुनः डॉक्टर उमा शंकर जी का मोबाइल फ़ोन आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि सरेंडर करने को। जब सरेंडर ही करना था तो पहले क्यों नहीं कर दिया, अब इतना होने के बाद सरेंडर करने को कहते हैं। डॉक्टर साहब ने गुरुजी पर ही अंगुली उठाने लगा। मैंने पूछा अच्छा गुरुजी क्या करेंगे क्या नहीं, ये बातें छोड़ो, पहले मुझे बताओ कि आपको सारनाम प्राप्त हुआ। वो जो एक आदमी 12 वहाँ दोस्त राजकुमार उमा शंकर 2 माँ वो पूछा थाने मिल गयो सारनाम के। तब डॉक्टर उमा शंकर ने बोला कि नहीं अफवाह अल्लाह अल्लाह बोल है भाई, अफवाह उड़ाई यारो, मान तो कोई सारनाम को मिलो नहीं। मैं बोला अफवाह कैसे हो गया, अफवाह कैसे हो गया। तब माइक से गुरुजी का आदेश होना बताकर अनाउंस किया गया था। डॉक्टर उमा शंकर निरस्त हो गए और बोला कि इस अफवाह को लेकर आप सभी मुझे काफ़ी रोकने का प्रयास किया था। बोलने लगे कि भगत जी आप यहाँ से निकल गए सबसे उत्तम हुआ, यहाँ काफ़ी बवंडर हो रहा है, कष्टों का जखीरा बना हुआ है, अब तो लठ पड़न लाग गया, काम शुरू है। फिर 18 नवंबर 2014 घटना पूरी दुनिया को अवरुद्ध कर दिया। फिर भगतगण विचार करो कि आश्रम में कौन लोग अफवाह उड़ा रहे थे, भक्तों को आश्रम में कौन लोग रोक रखे थे, गुरुजी के न्यायालय में जाना चाह रहे थे, सरेंडर करना चाह रहे थे, आखिर वे कौन थे जो उन्हें सरेंडर नहीं करने दिया। इस संबंध में आप भगतगण को मैं बता देना चाहता हूं कि 15-16 नवंबर 2014 की रात को राष्ट्रीय समाज समिति मैनेजमेंट वालों ने मीटिंग करी और संत रामपाल जी महाराज को पुलिस या न्यायालय तक नहीं जाने देने का निर्णय पारित किया। भगत भाइयों आप 15-16 ने मीटिंग करी, कहते कुछ वजह पर संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार कोने होने दिया कि बार पता का प्रशासन भगतां सा लड़ आप अपन दूर दिशा धोबी के लगा चोर मरसी और भगत मरिया। भगत भाइयों 5 मेला एक बच्चे की हत्या हुई विंग अंदर सुनोगे, ऊपर बैठा क्या कि लीला करा गुरु जी, अरे लीला करा बट मरिया करा थोड़ी है कोई बंदा। जिसके संबंध में राजकुमार उर्फ प्रीतम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का महासचिव ने मीडिया को समक्ष खुले रूप में बयान दिया कि यदि संत रामपाल जी महाराज दिनांक 17/11/14 को स्वयं भी न्यायालय में पेश होना चाहे तो 17 तो क्या उसे आगे भी किसी तिथि पर हम न्यायालय में पेश नहीं होने देंगे। बोलो भगत भाइयों। राम कुमार ठाकुर स्पष्ट बयान दे दिया, मैंने 17 तारीख तो कहेंगे मैं आगे होनी कौन दिया, मैं गिरफ्तार होनी कौन दिया, अरे बाप को राजा होनी कौन दिया। जन 6 मर गया नहीं, 5 मेरे एक बच्चे कहते होते गुंडा के हो फलाना कमरे के माँ जाके पकड़ो रामपाल जी बैठे और आप सगला बाज गया क्यों आई तवा भी जब तक मतलब हत्या नहीं हुई तब तक मतलब संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार कौन कर दियो। हत्या हो गई बन ठा ला गया, अपना मिशन पूरा हो गयो, अब मतलब ये है अन आजीवन कार्य जिशी। ये हमने आज निर्णय लिया कि अन्यथा संत रामपाल जी महाराज को 1 लाख भक्तों के लाशों से गुजरना होगा। राम कुमार ठाकुर का अरे बच्चा मार दिया भाई मरिया और प्रशासन जाके मैं सीधा लिया अरे गुंडा के क्या आंसू के अफवाह उड़ाई के आंसू के से गोड़ों मरे। भगत भाइयों मेडिकल रिपोर्ट की मैं थाने वीडियो थाने बता दी, मेडिकल के अंदर क्या भांगा आंतड़िया 5 ले सारी तोड़ दिया, कुड्डा कूट के सुना के कोर्ट में बयान दिया कि रामपाल जी के कूट मार दियो, क्यों घुमना है, पुलिस का नाम लगा दिया। भगत भाइयों थे 29-30 की कोर्ट की नकल पढ़ो जजमेंट संत रामपाल जी महाराज की, ठीक है नहीं। अब आप पुण्य आत्माओं को अपने दिमाग सोच पर जोर दो कि जब संत रामपाल जी महाराज न्यायालय में जाने के लिए स्वयं तैयार थे तो उनके इस निर्णय के विरुद्ध कौन लोग मीटिंग किए,
और निर्णय लिया कि संत रामपाल जी महाराज जो किसी भी दिन न्यायालय में पेश नहीं होने देंगे। वो कौन थे? भी मेरे संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट में जानी कौन दिया। बोलो भगत भाइयों, अब थे बताओ बरवाल कांड कर आना गुंडा स्पष्ट कह दियो मैं कोर्ट में जानी कौन दिया। अरेस्ट वारंट कटेड़ो बेचे संत रामपाल जी महाराज की बॉडी लो अच्छे जीम तो लो कोर्ट आ कहना ए के मैदान पकड़ कौन दिया। हाँ जत्ते ही कौन पकड़ दियो भगत भाइयों, जत्ती 5 बजे एक बच्चे की हत्या होगी बाद में क्यों पकड़ लियो। भी पहला पता हो जे हत्या कोई नहीं मरियो, भी पहला अगर संत रामपाल जी पकड़ी दिया तो वो बरी होगी पाछो आ जाएगा, बाद में अपन जेल जाना पड़ेगा। न्यायालय में पेश नहीं होने देंगे। वो कौन थे? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारीगण जिन्हें मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है, वह गुंडा। आज भगत समाज उन्हीं समिति एवं सेवादार को खाद पानी देकर अपने गुरुजी के विपरीत झूठ को खेती को हरा भरा कर रहे हैं। भगत भाइयों ये गुंडे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडों ने आश्रम में अफवाह फैलाया कि संत रामपाल जी महाराज अपना शरीर छोड़ दिया। बड़ी अफवाह फैलाई गुंडा, दिन ढाई को सतलो गया। अफवाह फैलाकर दिनांक 17/11/14 की रात्रि उक्त गुंडों ने संत रामपाल जी को जान से मार देने के लिए प्लान भी बनाया था। भगत भाइयों आश्रम में गुरुजी को खोजबीन करने लगे, गुरुजी कहीं नहीं मिले तो ये सब गुंडे आश्रम छोड़कर 17/11/14 को रात्रि भाग निकलिया। हाँ भगत भाइयों जगह कमरे में संत रामपाल जी महाराज ने रोड़ियो नहीं भट्टा बंदूक ले गया 3-4 ना। अब शपथ परमात्मा ने के मार सका भगत, परमात्मा ने मतलब हवा बन गई भी कमरे में दिशा को था लागियो भाई अब मतलब काम खराब हो सी किन्ने गयो। जद अफवाह उड़ाई दे संत रामपाल जी महाराज सतलोक चला गया और दवा 5-6 मार गए और आप भाज गया और बाने क्यों जाओ पकड़ ले भगत भाइयों। आ गुंडा ऊपर क्या लीला करे संत रामपाल जी महाराज जेल कौन करा सका है। गुरु जी जेल में आपी गया आपी आज जी मर्जी लो खोलो डबेगा चेपा ही चेपा। मैं कहूँगा थारो हो बेड़ो है जूंगो जूं जगो संत रामपाल जी महाराज के हो याद कर दो। इस घटना के संबंध में संत रामपाल जी महाराज हरियाणा पुलिस की अभिरक्षा में आए तो पत्रकारों को साफ बयान दिया कि दुष्ट आत्मा मुझे जान से मार देना चाहती थी। ये संत रामपाल जी कोर्ट के बयान है। ये दुष्ट आत्मा मुझे जान से मार देना चाहती, मैं आश्रम में छुप गया तब मेरी जान बच गई। यह स्टेटमेंट अखबारों में स्पष्ट छपी हुई है भगत भाइयों और इसका वीडियो भी है। संत रामपाल ने कहा था मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, जानू मार देता मैं कौन जानू मार देने लगा। आखिर आश्रम में गुरु जी को कौन जान से मार देना चाहते थे। भगत समाज को जानने के लिए थोड़ी भी समय नहीं है, उन्हें बस नाम दिशा देने की पड़ी है, भले ही गुरु पड़े कुएं में। आज भगत समाज इतनी अंधी गूंगी बहरी हो गई है कि गुरु जी के एक भी बयान को न तो सुन रही है न देख रही है और न ही बोल रही है। बस काल के ब्रह्म के द्वारा संचालित राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहो या मैनेजमेंट को उन्हीं के आदेशों पर निर्देश को अमल में ला रही है। भगत भाइयों को पार्ट 3 है 18 नवंबर 2014 बरवाला कांड वो किया हुए किए न हो तीनों के अंदर मैं थाने डिटेल बता दी तीनों के पार्ट सुनोगा नहीं तो थारा एकदम समझ में आ जैसी। अच्छे मैनेजमेंट ने छोड़ देगा 3 वीडियो देख लो, 3 वीडियो बहुत है ऐसे कि मैं 3 बनाई है ठीक है नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज को तो दिशा निर्देश है माने ही को नहीं। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट क्यों दे लोग 6 में जेल गया 8 के अंदर आया धंधे बोलो संगीत में 2 काल का दूत हो गया, एक महिला से नाम दिखे दिलाने लग गया, मैं छुपा रहा मुझे बंधक बना लिया, ये जान से मार देते, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। ऐसा संत रामपाल जी महाराज कोर्ट का बयान है भगत भाइयों। अगर अन्य थे न मानो तो न मानो भगत भाइयों। पार्ट 3 में तो सुना दी और संपूर्ण सच्चाई अगर जाननी है भगत भाई पहली बात तो 29-27 की थे कोर्ट नकल कढ़ो अगर बाद में ना कढ़ा उसको तो भगत भाई ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर थे। और भगत भाइयों इस पुस्तक में मेरा 1,11,000 रुपये के नाम भी है, चाहे जगत हो चाहे भगत हो आप इनाम जीत सकते हैं। अगर ये पुस्तक गलत है या मेरा कोई वीडियो गलत है 1300 वीडियो है भगत भाइयों मैंने 1300 किसी वीडियो को झूठा करो जगत हो चाहे भगत हो विशेष छूट 1,11,000 रुपये आपको नकदी इनाम दिया जाएगा। सत साहिब जय बंदी छोड़ के भगत भाइयों इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है। बोला सत साहिब जय बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।